पिछले लास्ट वीक में कम से कम 4 या 5 बच्चों से फोन पे बात करी डिटेल में अबाउट देयर क्वेरीज, जो जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं अबाउट द अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। तो उसी के रहते हमने एक सेशन यहाँ पे रेडी किया है विच इज अ क्विक हाफ एन आवर डिस्कशन, जहाँ पे कि जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस तक हम आप सबको गाइड करेंगे, एंड देन वी विल लेट यू नो कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, कि आप क्या क्या इसमें और कर सकते हो टू हैव इवन मोर हेल्प फ्रॉम आवर साइड इन चूजिंग द राइट कॉलेज। तो आई थिंक अब आई एम श्योर काफी लोग आ गए हैं। दिव्या, शुड आई स्टार्ट ऑफ और डू यू वांट टू वेट फॉर सम मोर टाइम? Yes, you can start. ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का एजेंडा इज मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, जहाँ पे कि वी विल टॉक अबाउट एडमिशन इनटू मेडिकल फील्ड के कोर्सेज। दिस इज नॉट जस्ट एमबीबीएस बट लॉट्स ऑफ कोर्सेज व्हिच आर इवन बियॉन्ड एमबीबीएस एंड बीडीएस, जो कि हम आप सब लोग के लिए रेलेवेंट होंगे बेस्ड ऑन द स्कोर दैट यू हैव। सो फर्स्ट सवाल जो दिमाग में आती है कि जो हम लोग पीसीबी लेके बच्चे निकलते हैं या पीसीएमबी लेके बच्चे निकलते हैं 12 से, वो कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से जॉब्स उनको एक्सेसिबल रहते हैं 12th के बाद, क्या क्या वो बन सकते हैं। सो इफ यू लुक एट नीट के थ्रू डेफिनेटली आप सबको ऑलरेडी आइडिया है, नीट के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं थ्रू एन एमबीबीएस कोर्स, थ्रू अ बीडीएस कोर्स या फिर आयुष कोर्स। एमबीबीएस होता है जहाँ पे कि आप, जिसको बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, जो एक प्राइमरी डॉक्टर की डिग्री होती है। उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप हड्डी के डॉक्टर बन सकते हो, आप बच्चों के डॉक्टर बन सकते हो। सो दैट इज द एमबीबीएस कोर्स। बीडीएस कोर्स में आप डेंटल कोर्स पढ़ते हो, जहाँ पे कि स्पेसिफिकली आप दांतों को और जॉ को लेके सर्जरी एंड उसके रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। दैट इज अ बीडीएस डिग्री। एंड आयुष में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, ये 5 फील्ड्स को कंबाइन करके आयुष कोर्सेज होते हैं, जो कि सारे नीट के थ्रू एक्सेसिबल रहते हैं, जिनके लिए अभी नीट काउंसलिंग भी होने वाली है। नीट काउंसलिंग अभी अभी अनाउंस हो गई है, 11 अक्टूबर को आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट रो जो यहाँ पे लिखा है, थ्रू नीट डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री कर सकते हैं, बीडीएस की डिग्री कर सकते हैं, आयुष की डिग्री कर सकते हैं, जो कि ये 5 फील्ड्स हैं यहाँ पे। बाकी भी पीसीबी लेने के बाद आप और भी बहुत सारे जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, विच इज नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारे पैरामेडिकल ब्रांचेस, जहाँ पे कि आप कई कई जगह नीट का स्कोर यूज होता है, कई कई जगह जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनका स्कोर यूज होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं यहाँ पे, पर नीट के सिवा बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत सारे आप पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और कॉलेजेस हैं जहां से कि अगर आप कोर्स करते हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ गुड जॉब, जहां पे कि आप मीनिंगफुल सैलरी अर्न कर सकते हो, जिसके बारे में हम आइडिया लेंगे इस प्रोसेस में एज वी गो। ठीक है, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट कि आप डॉक्टर बनने के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल करियर पाथ्स पे भी जा सकते हो। ये स्लाइड और ये सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब सवाल आता है कि अब वेयर कैन आई स्टडी दीज कोर्सेज, जो मैंने बहुत सारे कोर्सेज आपको बताए। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट ईयर्स में क्लब कर दिया है। पहले ये थोड़ा सा कम ऑर्गेनाइज था, अब नीट यूजी काउंसलिंग के थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष की सीट्स में, कॉलेज सीट्स में एडमिशन मिल जाता है। एमबीबीएस के टोटल 3, अच्छा हम लोग अपने डिस्कशन में गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, पर उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत वेरिएबल है और बहुत हाई रहता है। टिपिकली हम लोग का मोस्ट ऑफ द फोकस ऑफ आवर डिस्कशन विल बी ऑन गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो एमबीबीएस में 300-350 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 51,000 सीट्स हैं एमबीबीएस की। दिल्ली में इसमें से 8 कॉलेजेस हैं, एंड टोटल मिला के दिल्ली में, अगर आप दिल्ली डोमिसाइल होल्ड करते हैं, जिसके भी अलग से बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे, बट दिल्ली में 8 कॉलेज हैं, जिसमें के अराउंड तकरीबन 1250 सीट्स हैं एमबीबीएस की। एंड इसका एलोकेशन कैसे होता है, रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल अक्रॉस द कंट्री 57 है, जिसमें कि 3500 बीडीएस सीट्स हैं। दिल्ली में इसमें से 6 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि टोटल मिला के अराउंड 162 बीडीएस सीट्स हैं। आयुष की टोटल
टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के अराउंड 52,000 सीट्स हैं, जहाँ पे कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो देयर आर 152 गवर्नमेंट कॉलेजेस दिल्ली में इसमें 6 कॉलेजेस। ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक शीट में आपके साथ कंपाइल करके शेयर करेंगे, हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको एंड में बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि अगर आपने पीसीबी क्लियर किया है, नीट का एग्जाम दिया है, सो इट इज नॉट जस्ट नीट, जो कि अभी तो नीट की बात चल रही है, इट्स नॉट जस्ट नीट बट नीट के बियॉन्ड भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास टू गेट इनटू द मेडिकल फील्ड। From NEET, these three counseling, MBBS, BDS and आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग होती है, which we will look at. साथ ही साथ जो MBBS, BDS और MBBS, BDS एंड आयुष के बियॉन्ड जो कोर्सेज हैं, which are नर्सिंग, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी, ये 3 मेजर चंक्स ऑफ कोर्सेज हैं जिसपे बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड इसके बाद आपको एक वेल पेइंग जॉब मिल जाता है जहाँ पे कि आप अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, है ना। तो नर्सिंग में टोटल मिला के कंट्री में 1 लाख सीट्स हैं, इसमें से दिल्ली में 14 कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल 665 सीट्स हैं। फार्मेसी में टोटल मिला के अगर हम, फार्मेसी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, पर गवर्नमेंट ने NIRF जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके तहत अगर हम देखें तो टॉप 75 जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं उसमें टोटल मिला के 5700 सीट्स हैं, विच मीन्स कि इन टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट रेट्स अच्छे हैं, स्टार्टिंग सैलरीज बच्चों की अच्छी हैं, जॉब मिलना इजी होता है बच्चों को। इन 75 में से दिल्ली में एक ही कॉलेज है, बट इसके सिवा और सारे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप 75 में नहीं भी आते हैं। फिजियोथेरेपी के बहुत मेजर इनटेक है, देयर आर अराउंड टोटल 70,000 सीट्स अक्रॉस द कंट्री, बट फिजियोथेरेपी की एंट्रेंस इज डिपेंडेंट मोर ऑन द कॉलेज, एंड आपको कॉलेज लेवल की डिटेल्स चेक करके ही आपको फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जिसके बारे में हम along this process और डिस्कशन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई अब इस कॉलेज में हम जाएं कैसे, है ना। सो MBBS BDS की नीट यूजी काउंसलिंग जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए अक्टूबर 11 से 20 तक नीट यूजी काउंसलिंग होगी, स्टेट कोटा के लिए अक्टूबर 17 से 28 तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। ये होता है नीट यूजी काउंसलिंग, जिसमें कि MBBS और BDS का वर्ड है। नीट का ही स्कोर यूज करके आप आयुष कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, जिसकी काउंसलिंग एक सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी हैंडल करती है जो कि AACCC करके, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद, ठीक है। सो ये 2 मेजर काउंसलिंग तो आपको, अगर आपको नीट का स्कोर कट ऑफ्स के ऊपर है, एंड अगेन इस प्रोसेस में हम आगे कट ऑफ्स की बात भी करेंगे, बट अगर आपका नीट का स्कोर कैटेगरी रैंक आपको लगता है कि अच्छी है, तो फिर आप इन 2 काउंसलिंग को तो आप पार्टिसिपेट करोगे, पर अगर इसके बियॉन्ड आपको लगता है कि आपकी रैंक इनमें नहीं बैठती है, तो और भी काउंसलिंग के तरीके हैं जो कि हम इस प्रोसेस में एक्सप्लोर करेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ऑल इंडिया कोटा। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन ऑन 11 अक्टूबर, जो कि 4 दिन बाद है। तो आप लोग अपना डिटेल्स, अपना डोमिसाइल डिटेल्स, अपने जो स्कोर कार्ड्स हैं वो सब रेडी कर लीजिए, बिकॉज इन सब प्रोसेस में आपको सब अपलोड करना पड़ सकता है। जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक कर लीजिए कि वो सब आपके अप टू डेट है कि नहीं। एंड देन आयुष का डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बट वेरी सून अक्टूबर मिड के आसपास ही एक्सपेक्टेड है दैट आयुष काउंसलिंग विल आल्सो स्टार्ट। साथ ही साथ जो बाकी कोर्सेज हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, इन सब में आपको सेपरेटली, सॉरी क्वेश्चन क्या नहीं, 11th के पहले नहीं। सो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, अभी बस डेट्स डिक्लेयर हुई हैं। देयर इज नॉट इवन अ रजिस्ट्रेशन सेक्शन ऑन द वेबसाइट राइट नाउ। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप लोग जाके चेक करिएगा, बट बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन विल गेट ओपन। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमको ये लिंक बार बार चेक करना है, जो कि लिंक क्या है, कैसे चेक करना है, शेड्यूल क्या है, वो आपको मैं आके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो बाकी जो कोर्सेज है, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, इन सब का सेपरेट सेपरेट तरीके रहते हैं कॉलेजेस में एप्लीकेशन के। फॉर एग्जांपल जो BSc नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस नीट का स्कोर कंसिडर करते हैं, कुछ कॉलेजेस आपका सेपरेट अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स में जो BSc नर्सिंग है उसका सेपरेट एक स्कोर एप्लीकेशन रहता है। काफी कॉलेजेस जो हैं जो स्टेट के एग्जाम्स है, CET में कर्नाटका में होता है, महाराष्ट्र में, यूपी में UPSC होता है, उस टाइप के स्कोर्स को यूज करते हैं फॉर एडमिशन। तो हर कॉलेज का अलग एडमिशन क्राइटेरिया रहता है,
बट मोस्टली आपको किसी भी कॉलेज में अगर अप्लाई करना है तो आपको उसकी फी, उसके जो रिफंड के रूल्स हैं, एडमिशन के रूल्स क्या हैं, उस कॉलेज की प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितना स्टार्टिंग सैलरी रहती है उस कॉलेज के बाद, वो सब रिसर्च करने के बाद ही आपको किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सपोर्ट ऑन दैट इन दिस प्रोसेस। अब काउंसलिंग प्रोसेस काम कैसे करती है, ये तो देखिए कि हमने यहाँ भी मोस्टली हमको नीट यूजी काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग एंड देन इंडिविजुअल कॉलेज एप्लीकेशंस में पार्टिसिपेट करना है, पर ये काम कैसे करता है। अगर नीट यूजी काउंसलिंग की बात करें तो mcc.nic.in ये मेडिकल काउंसलिंग की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को अगर खोलेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसा आपका एक पेज खुल जाएगा, अभी लोड हो रहा है। I think वो पेज खुल नहीं रहा for some reason, but typically this link is the main link जो आपको ध्यान में रखना है for tracking all information on medical जो नीट यूजी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आपका कैटेगरी रैंक, अगर आपका स्कोर अच्छा है, अबव है कट ऑफ के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस लिंक को रेगुलरली विजिट करना है टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। अभी करंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको स्लाइड पे दिख रही है कि अभी जो राउंड, अच्छा ये ओवर 3 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, जो कि राउंड 3 राउंड है, और एंड में एक स्टे राउंड रहता है जहां पे कि कुछ अगर पेंडिंग एलोकेशन है तो वो बाद में बच्चों को कर दिया जाता है। राउंड 1 बेसिकली वो राउंड है जहां पे कि आप अगर आपकी रैंक विद इन अ सर्टेन कट ऑफ आती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, फिर वेरिफिकेशन करना है अपनी चॉइसेस का, फिर आपको सीट एलोकेशन होगा, फिर आपको सीट एलोकेशन का रिजल्ट फाइनली आएगा राउंड 1 का, एंड देन जिन बच्चों को सीट एलोकेट हो गई है अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इस विंडो के अंदर विच इज अक्टूबर 22 से 28 उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में। तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 जो मॉपअप राउंड है, उन तीनों की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। राउंड 1 4 दिन में स्टार्ट हो रहा है, जहां पे कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा, उसके बारे में भी हम मटेरियल क्रिएट करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस चीज की कि ये mcc.nic.in वेबसाइट को आप लोग को रेगुलरली चेक करना है फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑन नीट यूजी काउंसलिंग। जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट आता है हम लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग को अपडेट कर देंगे, प्लस हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैं एंड में दूंगा, वहां पे भी डिटेल्स अपडेट कर दी जाए। ठीक है, सो राउंड 1 की डेट्स ये हैं, राउंड 2 नवंबर बिगनिंग में स्टार्ट होगा फर्स्ट हाफ में, राउंड 3 नवंबर एंड में स्टार्ट होगा, बट टिपिकली राउंड 1 एंड 2 के अंदर यू शुड एम टू गेट द सीट्स विच यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, और अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कॉलेज के कौन कौन से आपको अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बारे में डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कैटेगरी रैंक्स, तो गवर्नमेंट की साइड से कैटेगरी वाइज, कास्ट कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहता है। फॉर एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27% एंड जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10%। तो आपकी कैटेगरी रैंक इस्तेमाल की जाएगी टू एलोकेट सीट्स टू यू। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ेंगे, जो लोग हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे कि आपकी कैटेगरी रैंक किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की साइट्स पे डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं, कॉलेजेस की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स अवेलेबल रहती हैं कि पिछले साल इस कॉलेज में बेस्ट रैंक कौन सी थी और लास्ट रैंक कौन सी थी जिसपे कि वो सीट मिल पाई। तो उसके अंदाजे से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर आपकी इस साल ये कैटेगरी रैंक है तो आपको वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एस्टिमेशन आपको करना होता है वाइल फिलिंग द चॉइस। जब भी आप चॉइस भरोगे अपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो कॉलेजेस भरो जहां पे कि आपकी कैटेगरी रैंक आपको सीट दिलवाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखती है ना, संभावना ज्यादा रखती है। तो कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल किया जाता है और ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। आयुष काउंसलिंग का भी सिमिलर प्रोसेस रहता है, उसका वेबसाइट अलग है जो कि aacc.gov.in है, जहाँ पे कि 4 मेजर स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, जस्ट लाइक नीट यूजी काउंसलिंग। और यहाँ पे नीट का ही आपका रोल नंबर यूज होता है, बट आपको अलग से वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। आपको सॉरी कोई क्वेश्चन है क्या?
हाँ, सो साक्षी, जो आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी रैंक पे, है ना। नीट क्वालिफिकेशन, सिर्फ नीट क्वालिफिकेशन इज नॉट, ऐसा नहीं है कि नीट क्वालिफिकेशन होने पे सबको कॉलेज मिल ही जाएगा, अच्छा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसा हमने देखा अभी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल मिला के अराउंड 50,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स चाहिए, तो आपकी कैटेगरी रैंक उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप उस टॉप 50,000 में आ जाओ, है ना। तो ये सब काउंसलिंग प्रोसेस में आपको ये सब कंसिडर करना पड़ता है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स देखनी पड़ती हैं। तो दैट इज वेयर आप लोग सबकी साइड से एफर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हाँ, क्या क्लोजिंग रैंक्स हैं, क्या ओपनिंग रैंक्स हैं, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, जिससे कि आप अपनी चॉइसेस में उसी को ऊपर भरो, है ना। एंड इस इन सब में हम आपको अपनी साइड से मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सिमिलरली आयुष काउंसलिंग इस वेबसाइट पे aaccc.gov.in पे होती है, जहाँ पे कि ये 4 स्टेजेस हैं, सिमिलर स्टेजेस हैं। पर ये ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए अलग से रजिस्टर करना है। आप नीट यूजी काउंसलिंग जो होती है एमसीसी की साइड से, उसके थ्रू आप आयुष कॉलेजेस की एंट्री नहीं ले सकते, आपको अलग से इस पे नीट स्कोर के थ्रू ही एलोकेशन होगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ये चेक करना है। साथ ही साथ यहाँ स्लाइड पे आपको हमने एंड अपनी वेबसाइट पे भी हम जो लास्ट ईयर का काउंसलिंग ब्रोशर था आयुष कॉलेजेस का, उसका लिंक डाल दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। काफी डिटेल्ड ब्रोशर है, जहाँ पे की इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सो ये सब एफर्ट सारे स्टूडेंट्स को मारना पड़ेगा टू लुक थ्रू वेबसाइट्स, आपको ब्रोशर्स पढ़ने पड़ेंगे, एडमिशन प्रोसेस के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कोई कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको उसका फी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फी के रिफंड रूल्स देखने पड़ेंगे। तो ये सारा एफर्ट सारे स्टूडेंट्स को मानना पड़ेगा। हम अपनी साइड से इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट दे पाएंगे आपको, बट मेन एफर्ट आपकी साइड से इन्वॉल्व है, जहाँ पे कि यू शुड बी लुकिंग थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज वेबसाइट्स, उनका आप एडमिशन का प्रोसेस देखिए, डोमिसाइल के रूल्स देखिए, बहुत सारे छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल रिक्वायर एफर्ट and everyone should start preparing for that, and we are here to guide you towards that, है ना। but main effort आपकी साइड से इन्वॉल्व। नाउ अब सवाल आता है कि भाई हाउ डू आई पिक बिटवीन कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज पिक करना है, कौन सा नहीं करना है, ये डिसाइड कैसे किया जाता है। टिपिकली अगर हम डिसीजन फैक्टर्स जो कहते हैं, हाउ टू डिसाइड, वो ये 4-5 होते हैं बेसिकली ना। सबसे पहला जो आपको देखना चाहिए टू डिसाइड कि हाँ, ये कॉलेज मुझे कंसिडर भी करना है कि नहीं करना है, वो है वहाँ का प्लेसमेंट रेट और सैलरीज, है ना। टिपिकली रैंकिंग एंड प्लेसमेंट रेट सैलरी एक तरीके से सिमिलर एक पैरामीटर हो गया, कि हमको ये डिसाइड करना है कि भाई इस कॉलेज में जाके मुझे अच्छा जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, मिलाए, क्या मेरी सैलरी ऐसी होगी जो कि मुझे लगे कि हाँ, इस कॉलेज में जाके मुझे फायदा हुआ। तो ये कॉलेज जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है, वहाँ प्लेसमेंट्स बेटर होते हैं, लोगों को ईजिली जॉब मिल जाते हैं, हायर सैलरी जॉब मिल जाते हैं। जहाँ पे प्लेसमेंट रेट बढ़िया है, जहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग सैलरी बढ़िया है, उन कॉलेज को ही आपको पिक करना है। और टिपिकली उन कॉलेज की रैंकिंग हाई होती है। अच्छा, रैंकिंग डेटा भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, बट जितना भी रैंकिंग डेटा है, फॉर एग्जांपल फार्मेसी का, नर्सिंग का, काफी कॉलेजेस का रैंकिंग डेटा काफी इजीली अवेलेबल रहता है। तो हम अपनी साइड से आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि आप लोग उन कॉलेजेस में स्पेसिफिकली अप्लाई कर पाए, उनको अपनी चॉइस लिस्ट में डेफिनेटली ऊपर भर पाए। पर एंड हम आपको ये भी आइडिया देंगे थोड़ा बहुत कि किस रैंक पे आप किस कॉलेज के लिए एम कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, कि आप उन कॉलेजेस के लिए ही एम करो जो आपकी रैंक पे इजीली मिलने की चांसेस हैं, बेस्ड ऑन ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का डेटा। क्योंकि अगर आपने ऊपर के कॉलेजेस एम किए और आपको नहीं मिले, तो फिर आपको फिर नेक्स्ट राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ट्राई टू क्लोज योर फाइनल एलोकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल बाय एमिंग फॉर द राइट कॉलेज, है ना। तो वो प्लेसमेंट रेट, सैलरीज, रैंकिंग ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, है ना। किसी कॉलेज में अगर किसी एक कोर्स, अगर आप बीडीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स अगर ज्यादा हैं, तो उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं आपको वो कॉलेज मिल पाने की। नंबर ऑफ सीट्स के साथ साथ आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स का भी ध्यान रखना है, टू अंडरस्टैंड कि इस कॉलेज में मुझे कोई सीट मिलने की चांस है कि नहीं। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं, एक तो डिस्टेंस। काफी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली या आसपास ही पढ़ना चाहते हैं, बट मेनी स्टूडेंट्स आर आल्सो ओपन टू जॉइनिंग कॉलेजेस आउटसाइड दिल्ली। तो वो आपकी चॉइस है। टिपिकली डिस्टेंस अगर पास रहेगा तो स्टूडेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं, तो वो भी आपको एक फैक्टर कंसिडर करना है।
डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्लान है। अगर आप घर पे रह के ही पढ़ना चाहते हो तो आपको दिल्ली एनसीआर में ही कॉलेज लेना चाहिए। अगर आप दूर भी जा सकते हो तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। फी, गवर्नमेंट कॉलेज में टिपिकली फी स्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। हम लोग अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही कंसिडर करेंगे। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में देयर इज रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, है ना, तो वो भी हम अपनी प्रोसेस में कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। बट टिपिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस को अगर आप एम करें तो उसकी फी ऐसी रहती है कि आपको स्कॉलरशिप्स के जरिए या लोन्स के जरिए आप उसको हैंडल कर पाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लोड ऑन योर फैमिली, है ना। तो डिस्टेंस एंड फी एंड ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स हर साल, जो मैंने भी अपने टाइम में कंसिडर किए थे वाइल पिकिंग कॉलेज जब मैंने 12th पास किया था। टिपिकली आपको इसमें एफर्ट क्या मारना है कि विजिट द कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली, है ना। जो भी आप काउंसलिंग की वेबसाइट है, जो भी आप लोग की कॉलेज की वेबसाइट से आपको वो वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है। कोई अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कि आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है टू गेट एडमिशन, मेक श्योर यू आर चेकिंग द वेबसाइट ऑफ दैट कॉलेज रेगुलरली, बिकॉज वेबसाइट्स पे ही नोटिफिकेशन आते हैं और वही एक जरिया है टू गेट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आप सभी लोगों को अपने फोन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे, जहाँ जो भी अवेलेबल आपके पास, उस पर एक्टिव होना पड़ेगा। वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। अपने फ्रेंड्स को आपको रेगुलरली सपोर्ट करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, डेडलाइंस एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड विद एवरीवन। नाउ फी की बात अगर करें तो जैसे मैंने बताया, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष में टिपिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, द एनुअल फी 5,000 रुपीज से लेके कुछ कुछ कॉलेजेस में ज्यादा होती है। एमबीबीएस में 80,000 तक होती है, कुछ कुछ कॉलेजेस में बीडीएस में 60,000 तक होती है। और ये सब एस्टिमेट फिगर्स हैं, आयुष में भी इस रेंज में रहती है। नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में, बीएससी कोर्सेज में फी रेंज 2,000 रुपए पर ईयर से 60,000 तक होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज है, इस रेंज की फी रहती है एनुअल फी, जो कि आप लोग स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो, जिसके बारे में हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे, है ना। ये एस्टिमेट फिगर्स हैं, रेंजेस हैं, डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है, उसका फंडिंग स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट एड कितना है, उसके हिसाब से फी वेरी करती है। बट टिपिकली अगर आप, एंड द बेस्ट वे टू नो दिस इज कि आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनका फी स्ट्रक्चर चेक करो। तो ये आपको अगेन अपनी साइड से रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस कॉलेज को आप एम कर रहे हो उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, पेमेंट शेड्यूल क्या है, कैसे करना होता है। टिपिकली लोन्स के जरिए और स्कॉलरशिप के जरिए ये एक्सपेंस भी हैंडल हो जाएगा, जिसमें कि हम अगेन आपकी मदद करेंगे, है ना। तो अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पे मैंने नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे साइड पे लिंक डाल दिया है, हम लोग की वेबसाइट पे भी ये लिंक आ जाएगा। एक पूरी लिस्ट है स्कॉलरशिप्स की जो कि हाँ, हम लोग के स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री अप्लाई करते हैं। उसमें से कुछ कुछ जो पॉपुलर स्कॉलरशिप्स हैं, एफएफई स्कॉलरशिप है, और फहानी स्कॉलरशिप है, कोलगेट स्कॉलरशिप है, जहाँ पे कि बच्चे रेगुलरली हम लोग के प्रोग्राम से एनरोल होते हैं। इनफैक्ट एफएफई और वहानी में टोटल मिला के अवंती के अराउंड 60 स्टूडेंट्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव एनरोल्ड, और उनका कॉलेज एजुकेशन पूरा पूरा स्पॉन्सर हो जाता है ना। साथ ही साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं विद टाटा एआईजी टू गेट स्टूडेंट्स लैपटॉप्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं फॉर देयर फी। इस कंप्लीट लिस्ट के साथ साथ आप लोग भी अपनी साइड से ये एफर्ट मारिए एंड अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए कि कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके स्कूल में अवेलेबल कराए गए हैं आप लोग को फॉर सपोर्टिंग योर गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट कॉलेज का फी। लोन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की साइड से बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम है, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इजीली लोन्स मिल जाते हैं। एसबीआई के स्टूडेंट लोन स्कीम्स हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, जहाँ पे कि बहुत सारे तरीके हैं लोन्स लेने के। तो ये सब आप लोग इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग भी आप लोग को सपोर्ट करेंगे इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट है इन लोन्स का, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम में एनरोल करना चाहते हैं,
तो हम ट्राई करेंगे कि इनके ऑफिस से बात करके जो भी सवाल हैं आप लोग के हम रिजॉल्व कर पाएं और आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएं, ठीक है। बट इन सब में भी आपकी साइड से एक एक्टिव रोल चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट्स को, इन लोन पोर्टल्स को चेक करते रहो फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सेशन के बाद। कुछ डूज एंड डोंट्स है ना, जो चीजें आपको पूरी इस प्रोसेस में ध्यान रखना, बिकॉज मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस एक काफी टाइम टेकिंग एंड इंटेंस प्रोसेस है। तो इन सब में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसको आप अपनी चॉइस में लिख रहे हो काउंसलिंग प्रोसेस में, उसको आप डिटेल्स, उसका प्लेसमेंट रेट क्या है, उसका स्टार्टिंग सैलरीज का एस्टिमेट क्या रहता है, उसके फी स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आप हमेशा चेक कर लो, है ना। साथ ही साथ वो कॉलेज ऑथेंटिक है कि नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग में तो आप ऑफ कोर्स उन कॉलेजेस को ही भर पाओगे जो कि लिस्ट में अवेलेबल रहते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जेन्युइन कॉलेज में अप्लाई करो। ऑलवेज चेक द रेगुलर वेबसाइट्स जहाँ पे कि आपको उस कॉलेज का सर्टिफिकेशन या एफिलिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग यू लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ऑलवेज चेक द काउंसलिंग वेबसाइट, चेक काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग जैसे हमने बताया, नीट यूजी का एमसीसी की वेबसाइट है, आयुष की AACCC की वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट्स आपको रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। हम लोग भी आपको अपनी साइट से सारे नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, बट द मोस्ट विजिलेंट थिंग हैज टू कम फ्रॉम यू। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे आपको वेबसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी अपनी साइट से। जो डोंट्स हैं, कभी ना करें ऐसा कि आप बिना पता करे कि रिफंड रूल्स क्या हैं किसी कॉलेज में फी पे कर दें। बहुत बड़ी दिक्कत जो आती है मेडिकल काउंसलिंग में कि काफी बच्चे ऐसे कॉलेज में एनरोल करते हैं जहाँ पे कि रूल ये है कि अगर आपने एनरोलमेंट के लिए कुछ फी दी है, अगर आपको सीट एलोकेट नहीं हुई या फिर आपने अगर अपना एडमिशन विड्रॉ किया, तो आपकी एडमिशन फी रिफंड नहीं होती है ना। उस चक्कर में कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। तो कभी भी ये रूल्स बिना पता किए फी पे ना करें, हमेशा ध्यान रखें कि हाँ रूल्स क्या है फी पे करने के। सेकेंडली, उन्हीं कॉलेजेस को अप्लाई करें जो कि आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स के हिसाब से आपको मिलने की चांसेस है, जैसे मैंने पहले बताया था। इस प्रोसेस में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि कौन से कॉलेज में पिछले साल कौन सी कैटेगरी रैंक लास्ट थी, किसी एक कैटेगरी में जिसको एलोकेट हो पाया वो कॉलेज। तो वो इंफॉर्मेशन के जरिए हम ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्हीं कॉलेज को अप्लाई करने में भलाई है जहाँ पे कि आपको सीट मिलने की चांस है बेस्ड ऑन ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स, है ना, तभी जिससे कि आपका एज अर्ली एज पॉसिबल फाइनल सीट एलोकेशन क्लोज हो जाए। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दिस वाज अ वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन। इसके पहले बिफोर वी कम टू दिस, लेट मी आल्सो शो यू सम इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये एक, हम लोग अभी वेबसाइट पे डालेंगे सारी इंफॉर्मेशन, बट जो मैंने सेशन में कवर किया उसका डिटेल्स हमने एक शीट में भी डाल दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी है। ये लिस्ट आपको इस्तेमाल, एंड इसका सोर्स भी यहाँ पे लिख दिया है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है जहाँ पे कि जिस पे रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस की लिस्ट अपडेट होती है। तो उसको हमने यूज करके एक ऐसी एक एक्सेल शीट बना दी है जहाँ पे कि हम सारी इंफॉर्मेशन को लिस्ट में के तौर पे अपडेट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगी। इस लिस्ट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए टू डिसाइड कि हाँ कोई कॉलेज ऑफिशियली नीट यूजी काउंसलिंग का पार्ट है कि नहीं है, ऑथेंटिक कॉलेज है कि नहीं है ना। अगर इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें तो हमको दिखता है कि टोटल मिला के हमारे पास अराउंड 349 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि एमबीबीएस प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसमें कि टोटल मिला के हमारे पास 51,000 सीट्स हैं ऐसी, जिसमें कि दिल्ली में 8 कॉलेज हैं जिनका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, और टोटल मिला के दिल्ली में 1247 सीट्स हैं। तो दिल्ली कॉलेजेस की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से हमने सोर्स करके आपको प्रोवाइड कर दी है, जिससे कि आप यूज कर पाए। साथ ही साथ अगर किसी और स्टेट कॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल बगल में यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल है, तो किसी और स्टेट की लिस्ट अगर आपको यूजफुल लगती हो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट फॉर नाउ हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। ये है पूरा डिटेल ऑन एमबीबीएस सीट्स।
सिमिलरली BDS में भी जो डेंटल कोर्स होता है उसके भी कुछ एनालिसिस कट्स हैं हमारे पास कि भाई दिल्ली में कौन से गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स कितनी कितनी है ना। साथ ही साथ ऑल ओवर द कंट्री गवर्नमेंट BDS कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, अगर आप किसी आसपास की स्टेट में जाना चाहो। टोटल मिला के अगर आप देखें, टोटल मिला के 57 गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस हैं विच अक्रॉस द कंट्री। तो आप आसपास की स्टेट में भी कंसिडर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी में देखूं तो यूपी में 4 BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बगल में आप जा सकते हो। हरियाणा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, हिमाचल में एक है ना। झारखंड अगर आप जहाँ जाओ थोड़ा दूर है, पर ठीक है आप कंसिडर कर सकते हो इस चीज को। तो बेसिकली आपको ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा एंड ये पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी कि कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से स्टेट पे आप जाने को तैयार हो, उनकी वेबसाइट पे उनका फी कितना है, एंड देन वो अप्लाई कैसे कराना है उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली आयुष कॉलेजेस का एक पूरा लिस्ट है यहाँ पे। आयुष कॉलेजेस का भी हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज जो आयुष वाले हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है जो दिल्ली में है। साथ ही साथ स्टेट वाइज हम आपको और लिस्ट अवेलेबल करा देंगे। ये भी इस इंफॉर्मेशन का भी ऑफिशियल सोर्स हमने इसी शीट में डाल दिया है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे कि कॉलेजेस की लिस्ट है। साथ ही साथ ये तो हो गए हमारे MBBS BDS आयुष कोर्सेज। साथ ही साथ हमने नर्सिंग की बात करी थी, तो नर्सिंग की टोटल मिला के 1900 कॉलेजेस हैं अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे कि दिल्ली में अराउंड 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो ऑल अक्रॉस द कंट्री गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे कि BSc नर्सिंग मिलता है, उसका ऑफिशियल सोर्स क्या है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, वो यहाँ पे है। अगर हम इसके थोड़े से एनालिसिस देखें तो ये है ऐसे वो 8 गवर्नमेंट कॉलेज जो कि BSc नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 375 सीट्स के लिए दिल्ली के अंदर, है ना। साथ ही साथ स्टेट्स हैं बहुत सारी आसपास की, अगेन मैं यूपी हरियाणा की बात करूं तो बहुत सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप BSc नर्सिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर द कंट्री 1 लाख सीट्स हैं BSc नर्सिंग की, जिसमें कि गवर्नमेंट की अराउंड 9,000 सीट्स हैं। साथ ही साथ फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में भी NIRF जो गवर्नमेंट की साइड से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से टॉप 75 फार्मेसी कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ पे की नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है। इसको भी हम ऑर्गेनाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ जो मैंने स्कॉलरशिप्स की बात की थी, एक शीट है यहाँ पे जहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे जो करंट एक्टिव स्कॉलरशिप्स हैं उनके नाम हैं, उनके बारे में डिटेल्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी हम अपडेट करके अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे जिससे कि आप आराम से एक्सेस कर पाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाओ। सो दिस इज द शीट जो कि आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी अभी के लिए। इसको हम और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के आपके लिए इजी एक्सेसिबल बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग फी स्ट्रक्चर, काउंसलिंग का हम लोग की साइड से जो है प्रोग्राम हो रहा है, इसकी कोई फी नहीं है। हम लोग आपसे काउंसलिंग के लिए कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग आपको अपनी साइड से बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको काउंसलर्स के साथ एनरोल करना है तो वी कैन हेल्प यू कनेक्ट टू काउंसलर्स जो कि थोड़ा सा फी चार्ज करके आपको वन ऑन वन भी गाइड करते हैं। बट हम लोग अपनी साइड से प्रोवाइड करेंगे आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन, एंड हम लोग अपनी साइड से ये कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं कि आप हम लोग ही आपको गाइड करें, ठीक है। और मैं क्वेश्चन देता हूँ कट ऑफ के बारे में। निधि, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। सारे कॉलेजेस में अलग अलग कट ऑफ एप्लीकेबल रहता है डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चों ने उस कॉलेज के लिए ऑप्ट किया है, किस रैंक के बच्चों ने ऑप्ट किया है ना। पर जैसे मैंने आपको बताया, ओपनिंग क्लोजिंग 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 रैंक्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की चांस है। तो हर बच्चे का जो इंडिविजुअल रिजल्ट है, जो आपकी कैटेगरी रैंक है, उसके हिसाब से हम आपको एस्टिमेट करके बताएंगे कि कौन से कॉलेजेस आपके लिए ज्यादा सूटेबल होंगे, ठीक है। और कुछ सवाल है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स जिनको भी सपोर्ट चाहिए, सो बेसिकली ये तो एक सेशन था ऑन जनरल इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग क्या होती है, डेट्स क्या है, प्रोसेस क्या है ना। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको और सपोर्ट चाहिए तो आप हमको ईमेल करिए। हम लोग का ईमेल आईडी आप सबको पता ही है, freecoachingdelhi@avantifellows.org। जो लोग इस ईमेल आईडी को नहीं जानती हैं, वो नहीं जानते हैं, वो नोट कर लें। एंड दिव्या प्लीज आप चैट में भी पोस्ट कर दो इस ईमेल आईडी को, जिससे कि स्टूडेंट्स इसको कॉपी कर लें। इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और आपको एडमिशन काउंसलिंग लिखना है सब्जेक्ट लाइन में। ईमेल करिए कि आपके क्वेरीज क्या क्या हैं। बस मेक श्योर कि आप सब्जेक्ट लाइन में
एडमिशन काउंसलिंग मेंशन कर दो, जिससे कि हम लोग इस ईमेल पे जो जो बच्चे ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उन तक पहुंच पाए, उनको रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये आप नोट कर लीजिए, freecoachingdelhi@avantifellows.org, आपको इस पे ईमेल करना है। एंड इस ईमेल में आप अपने सवाल भी लिख दीजिए कि आपके क्या क्या सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने कट ऑफ के बारे में पूछा है, किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में आपको पूछना हो, आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछना हो, तो ये सब चीजें आप इस ईमेल पे हमको करिए। सब्जेक्ट लाइन में एडमिशन काउंसलिंग लिख दीजिएगा, जिससे कि हम पहचान पाए कि ये आपका ईमेल है, हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, दैट इज वन। दूसरा, हमारी वेबसाइट है freecoachingdelhi.avantifellows.org, उस पे भी हम अपडेट करेंगे और एक काउंसलिंग का सेक्शन बनाएंगे, जहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज दिखाई है, कॉलेजेस की लिस्ट है, इनटेक नंबर है, बाद में हम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स का डेटा डालेंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी के लिए भी आप इस लिंक को सेव कर लीजिए, freecoachingdelhi.avantifellows.org, इसी के जरिए आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ तीसरी बात, जो बच्चे इस प्रोसेस के बाद या दौरान डिसाइड करते हैं कि उनको ईयर ड्रॉप लेना है और अगले साल के लिए प्रोवाइड करना, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उन बच्चों के लिए अवंती फेलोज की साइड से ड्रॉपर्स बैच भी स्टार्ट किया जाएगा, जहां पे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये 3 रास्ते हैं आगे आपके पास, आपको ये सब नोट करना है। जिन बच्चों को और सपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको ईमेल करना है freecoachingdelhi@avantifellows.org पे, और सब्जेक्ट लाइन में एडमिशन काउंसलिंग लिखना है। कोई भी हमारी साइड से इसके लिए फी नहीं है, ये आपके लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एज अ पार्ट ऑफ दिस फ्री कोचिंग प्रोग्राम बाय अवंती फेलोज विद द दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत तब तब से मैं बोल रहा हूँ लगातार, क्या क्या सवाल है बच्चों के। कुछ बच्चों ने चार्ट में सवाल लिखे हैं, मैंने आंसर किए, पर आप लोग भी बताइए अपनी साइड से आपके क्या क्या सवाल है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर आप चैट में अपना सवाल लिख सकते हैं। सब समझ में आ गया आप लोगों को, कोई सवाल नहीं है। कट ऑफ के बारे में अगेन, जो मेन काम है काउंसलिंग का, वो तो ये है कि मेरा कैटेगरी रैंक क्या है और किसी एक कॉलेज में वो कैटेगरी रैंक पे सीट मिलने की चांस है या नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है उसमें टाइम लगता है, वो हर बच्चे का अलग अलग करना पड़ता है। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको उसमें भाग लेना है तो आपको ईमेल करना है। प्रॉपर बैच हम कुछ हफ्तों के बाद ही शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग का जो 11th एंड 12th का करंट रनिंग प्रोग्राम है वो ओपन है, तो आप उसमें क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी बताया मुझे किसी ने सेशन स्टार्ट होने के पहले कि वो ऑलरेडी 11th क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप आराम से हमारे बैचेस में आ सकते हैं। आपको दिव्या मैम के थ्रू या फिर अवंती की टीम मेंबर्स के थ्रू वो लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप क्लास में आ सकते हैं। क्लासेस हमारी रोज होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्लास में आइए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। बट स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स के लिए हम कुछ हफ्तों में ही बैच शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर हम 11 डेट को काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अगेन आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको जो ये एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग है नीट यूजी वाली, उसमें आपको सीट्स मिलने की चांस है या नहीं। बट डेफिनेटली आप 11 अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भाग लें, जो कि 11 अक्टूबर को एमसीसी की वेबसाइट पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सर इसकी फी कितनी होगी रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग? इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ी सी। अभी जो एमसीसी की वेबसाइट है, अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो बहुत कम फी रहती है, रजिस्ट्रेशन फी भी बहुत कम रहती है। बट इसके बारे में जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपके साथ में इस सेशन के बाद शेयर कर दूंगा, मुझे भी थोड़ा सा इसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। बट बहुत ज्यादा फी नहीं रहती है। टिपिकली विद इन 100 रुपीज आई थिंक रजिस्ट्रेशन हो जाता है फॉर काउंसलिंग। मोस्टली फी आपको पे करनी पड़ती है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो किसी कॉलेज के अंदर, है ना। तो वो सारा डिटेल्स हम इस प्रोसेस के दौरान जब और डिटेल में बात करेंगे बच्चों से वन ऑन वन काउंसलिंग में, तो उसमें डिस्कशन किया जाएगा इनके ऊपर। अच्छा, सो यस ने रिस्पॉन्ड किया। टिपिकली कुछ कॉलेज में सॉरी इस प्रोसेस की 500 to 1000 रुपीज की फी रहती है। तो अगेन इसके बारे में डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर किस तरीके से मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं पता है। ये नहीं पता है, हाँ। तो अगेन आप अगर आप स्टेप्स देखो ना, कुछ नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे। एक 14 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग वाला
राउंड शुरू हो जाएगा जहाँ पे कि आपको अपनी चॉइसेस एक ऑर्डर में भरनी होगी कि आप किस अपनी कैटेगरी रैंक पे आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, वो चॉइसेस किस ऑर्डर में भरनी है, कौन सा कॉलेज ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ये डिसाइड करना है मेन काम आपका, है ना। और वो कॉलेज आपको वही वाला पिक करना चाहिए जिस रैंक पे आपको वो कॉलेज मिलने की चांस है। वो डिसाइड कैसे होगा कि पिछले साल उस कॉलेज में किस रैंक के बच्चों को वो सीट मिल पाई थी, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो सेकंड स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे उस पे करनी होगी सर 18 मतलब अक्टूबर के पहले। जैसे ऑल चॉइस, कॉलेज की ऑल चॉइस को फिल कर दो, या मतलब चॉइस पे ही जिसमें मतलब रैंक आ रही है उस हिसाब से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही प्रोसेस है मेनली, समझ में आया आपको। चॉइस आपने भर दी, उसके बाद फिर आपको अगेन कुछ नहीं है, 18 अक्टूबर को आपको अपना जो चॉइस भरी है उसको कंफर्म करना है। आपको 20 अक्टूबर तक सीट एलोकेशन हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट राउंड 1 का आ जाएगा 21 अक्टूबर तक। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको 22 से 28 के बीच में कॉलेज ज्वाइन करना होगा। तो ये स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। जो मेन स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वाला, जहाँ पे कि आपको रिसर्च करके क्लोजिंग रैंक्स ओपनिंग रैंक्स देख के डिसाइड करने कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना है ना। वरना अगर आउट है बीएससी के लिए कितनी रैंक चाहिए, टिपिकली हम लोग बीएससी के लिए अगर आपकी अच्छा नीट का स्कोर बीएससी में किस हिसाब से यूज होता है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। टिपिकली अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 200,000 या 300,000 तक है तो आपको बीएससी कोर्सेज एक्सेसिबल रहते हैं। बट ये सारी इंफॉर्मेशन हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, हमको बीएससी कॉलेज को देखना पड़ेगा, उनके कट ऑफ देखने पड़ेंगे टू डिसाइड कि कौन सी रैंक पे नीट स्कोर का इस्तेमाल करके आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वरना तो आपका ये बीएससी कोर्सेज एंड टू आंसर अभिषेक क्वेश्चन की बीएससी नर्सिंग के फॉर्म रिलीज कब होंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी आने वाली है। मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर तक बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ कॉलेज के ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, है ना। तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस सिंस कॉलेजेस और स्टेट्स खुद देखते हैं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम इस सेशन में या इस प्रोसेस में आगे एक्सप्लोर करेंगे। नॉट जस्ट नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, सबकी प्रोसेस को आपको हम लोग साथ में ट्रैक करेंगे। हाँ संध्या, अगर आपने डिसाइड कर लिया है ड्रॉप ईयर लेना है तब भी आप कुछ सेशंस में पार्ट ले सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आपको करंट जो आपके रैंक आई है उस पे कोई कौन सा कॉलेज मिलने की चांस है। पर अगर आपको डेफिनेटली लगता है कि आप अच्छे से एक साल ड्रॉप लेके और अच्छी रैंक और अच्छा स्कोर ला सकते हो देन डेफिनेटली फील फ्री टू डिसाइड दैट एज वेल, है ना। तो ये बट आई वुड से ये आप तभी डिसाइड करो जब आप अपनी करंट स्कोर और रैंक के हिसाब से एक बार ये अनुमान लगा लो कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे कि यू नो कि हाँ आपका नेक्स्ट ईयर टारगेट क्या है कि आप कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स एम करना चाहते हो। एंड इफ यू फील श्योर कि हाँ टाइम देके या फिर आपको पता है कि इस साल ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स आप नहीं टाइम दे पाए, आपका फोकस बोर्ड्स था या फिर कुछ और फैक्टर था, अगर आपको पता है कि अगले साल आप ढंग से टाइम दे पाओगे, पूरा साल डेडिकेट कर पाओगे, घर पे रहकर पढ़ाई हो पाएगी दिन भर, तो ड्रॉप ईयर लेने के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये डिस्कशन भी हम लोग इस प्रोसेस में आगे करेंगे। और सवाल बताइए। You can raise your hands as well. You can raise your hand and unmute yourself to आप ask. अनम्यूट कर सकते हो, आप चैट में टाइप कर सकते हो, है ना। साथ ही साथ आपको पता ही है हमने आपको अपना ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। जो भी बच्चों के और सवाल होते हैं आप उस ईमेल पे भेजें हम लोगों को, और अपना सवालों के साथ सब्जेक्ट ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में एडमिशन काउंसलिंग जरूर मेंशन कर दें, जिससे कि हम लोग ये देख पाए कि कौन से बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग के लिए हमको टच में आना है। नेक्स्ट सेशन वंदना, जो जो बच्चे हमको ईमेल करते हैं उन सबके साथ हम सेशन करेंगे अलग से, जहाँ पे कि हम और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे ईमेल नहीं भी करते हैं सारे बच्चों के लिए भी हम और इन्फॉर्मेशन जैसे हमको मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी आयुष कॉलेजेस की काउंसलिंग ओपन होने वाली है, अभी जो नर्सिंग फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग ओपन होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग अपनी साइड से ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स का डेटा है वो गैदर करने वाले हैं।
तो जैसे ही हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट सेशन कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही तो 1 to many ऐसे ग्रुप सेशन यहाँ पे चल रहा है वो तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे ईमेल करते हैं उनके साथ हम थोड़ा हाई इंटेंसिटी काउंसलिंग भी करेंगे, जहाँ पे कि आपको हम रैंक्स का डेटा प्रोवाइड करेंगे, आपको थोड़ा काउंसिल करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज एम करना है अपनी चॉइस फिलिंग में। सर मतलब काउंसलिंग में फी हमारी मतलब जैसे हम पेमेंट करेंगे तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगी ना, कॉलेज तो मिल जाएगा ना? नहीं, हाँ, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा दिक्कत नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपने काउंसलिंग के वक्त कोई फी भरी है तो बहुत ही क्लियर रूल्स होते हैं कि आपकी फी रिफंड हो जाती है। पर आपको जो ध्यान रखना है वो प्राइवेट कॉलेज में रखना है ना। टिपिकली अगर आप कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज का अगर आपको फी एक्सेप्टेबल लगता है तो अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कि लोअर फी का कुछ रिजर्वेशन अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप रूल्स पढ़ लो। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में दिक्कत ऐसी नहीं होती है कि आपने जो काउंसलिंग के वक्त फी भरी वो रिफंड नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग अपना डिस्कशन मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस पे फोकस करके ही रखने वाले हैं। और डाउट्स बताइए आप लोग। यस सर, चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही वैसे। बिल्कुल, हाँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एग्जाम्पल जो आपको मैंने शीट दिखाई थी अभी, जो मैंने यहाँ पे डेटा आपको बताया ना कि ये एमबीबीएस के 300 कॉलेज हैं, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं। और ये जो आपको मैंने शीट दिखाई थी इसमें कि लिस्ट था पूरे कॉलेजेस का, वो सारा गवर्नमेंट वेबसाइट से गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही लिस्ट है। तो उसी के पूरे यूनिवर्स में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर और सवाल नहीं है बच्चों के तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपको अपनी साइट से ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स की इंफॉर्मेशन, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसका फी स्ट्रक्चर है ना, ये सब पता करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन योर कास्ट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है 10-12 रिक्वायर्ड है। अगर कुछ कॉलेज में पेरेंट्स का डोमिसाइल रिक्वायर्ड रहता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी साइट से आपको रेडी करने हैं। और सर अपनी इम्पोर्टेंट होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट? बिल्कुल डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वैसे अगर आपने अगर 12th दिल्ली से किया है, टिपिकली दैट काउंट्स, है ना। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में रूल्स अलग रहते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से चाहिए होता है, पेरेंट्स का भी चाहिए होता है। तो वो सारे रूल्स आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो भी कॉलेज, और ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है थ्रू आउट। आपको कॉलेज की वेबसाइट पहले से चेक करनी है, आपको एमसीसी की वेबसाइट, एएसीसीसी की वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करनी है टू सी द रूल्स विच आर एप्लीकेबल फॉर यू। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स अपने पेरेंट्स से बात करिए। कोई अगर मिसिंग सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उसको आप री इशू करवाइए, जिससे कि वो आपके काउंसलिंग प्रोसेस में हिंड्रेंस प्रोवाइड ना करे। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से सीट को मिस आउट कर देते हैं। तो आपको अपनी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपके साइड से डॉक्यूमेंट्स सारे सारे रेडी हो, है ना। और सर इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिएगा? कुछ कुछ कॉलेज में चाहिए होगा। सो टिपिकली अगर आप नीट यूजी में अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अवेलेबल कि कहाँ कहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। बट अगर आप बियॉन्ड अप्लाई कर रहे हो बीएससी फार्मेसी नर्सिंग में, तब तो डेफिनेटली आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अपनी साइड से ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी कर लीजिए। हम लोग भी अपनी साइड से एक लिस्ट बना के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी साइड से रेडी करने हैं और कौन-कौन से ऑफिसेस में आपको जाके उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करवाना है। पर ओके सर। आप सबको भी अपनी साइड से बहुत ज़्यादा आप सतर्क रहना पड़ेगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से अपडेटेड चाहिए होंगे आप लोग को। ओके, ठीक है। तो आप सब लोग ये ईमेल नोट कर लीजिए अगेन, फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वेबसाइट का लिंक नोट कर लीजिए, जहाँ पे कि आप हमसे टच पे रह सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। बट जिन लोगों को भी वन ऑन वन काउंसलिंग सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग को ईमेल करें और सब्जेक्ट लाइन में एडमिशन काउंसलिंग मेंशन कर दें, जिससे कि हम आपको अपने फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम।
एंड लेट अस होप कि हम लोग आपको बेस्ट तरीके से गाइड करके आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज एंड कोर्स दिलवा पाए. एंड अगेन वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एवरीवन जिसने भी नीट क्लियर किया है. आप ऑलरेडी एक स्टेप क्लोजर हो टू गेटिंग इनटू द कॉलेज ऑफ योर ड्रीम, है ना. मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब डॉक्टर्स हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पे कि मैं इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ who have a chance of becoming, like, entering the medical field, है ना. So all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Cool. Take care. Bye bye. Bye, sir. Bye, ma'am. Thank you, sir. Yes, bye everyone. Now you can drop off. Thank you so much for attending.